तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकला के बारे में। जो लोग 2024 में जो लोग यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चित्रकला लिए हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप भी क्लास 10th में चित्रकला लिए हैं और जो बहुविकल्पी 20 नंबर का जो बहुविकल्पी आता है वो कहाँ से करेंगे उसको हम बता रहे हैं, उसको हम करवा रहे हैं। तो आप लोग अगर बुक से पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे और हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस उसमें दिया रहता है और आप पढ़ नहीं पाएंगे। वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, हम जितना करा रहे हैं बस इतना ही आप अगर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहीं से पूछा जाएगा, जो हम बता रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे, इसी से रहेंगे सभी क्वेश्चन। तो आपको इसको पढ़ लेना है कंटेंट यहाँ से। इसके बाद आप अनसॉल्व पेपर हल कर सकते हैं वहाँ से, चाहे जहाँ से लेकर के हल कर सकते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं या तो और किसी बुक से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहीं से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और जो चित्र बनाने वाला रहता है उसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसको भी इस यहाँ पर करवा देंगे, इसी वीडियो में करवा देंगे। और वीडियो बनेंगे उसमें करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और आप कैसे करेंगे। तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, निम्नलिखित में से, जैसे दे दिया क्या, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला है। ऑप्शन में दे दिया, पहला दे दिया, क्या दे दिया, पहला बढ़ईगिरी दे दिया, बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी। दूसरा दे दिया सोनारगिरी, सोनारगिरी। तीसरा दे दिया कताई बुनाई, कताई बुनाई। चौथा दे दिया काव्य कला। तो इसमें से पूछ दिया ललित कला कौन सा है। चारों में से, चारों विकल्प में से ललित कला कौन सा है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, चलिए देखिए कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला है, इसमें से कौन सा ललित कला है। तो देखिए ललित कला अगर आप पढ़े रहेंगे, कंटेंट पढ़े रहेंगे तभी आपको पता होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे। ये समझने वाला चीज़ है, इसको समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो देखिए हम देखते हैं, यहाँ हम करवा दे रहे हैं, इसको समझ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हल कर देंगे। तो देखिए, एक होता है उपयोगी कला, उपयोगी कला होता है एक, उपयोगी कला। एक होता है ललित कला, ललित कला। क्या होता है, एक होता है उपयोगी कला, एक होता है ललित कला, ठीक है। अब देखते हैं उपयोगी कला में कौन कौन सी कला आती हैं और ललित कला में कौन कौन सी कला आती हैं। तो उपयोगी कला में आती हैं जो जो उपयोग दैनिक जीवन में, रोज के उपयोग में आते हैं। जैसे बढ़ईगिरी, बढ़ई का काम जैसे हो गया, क्या हो गया, बढ़ई, बढ़ईगिरी। सोनारगिरी, लोहारगिरी, सोनारगिरी, लोहारगिरी तो यही हो गया बढ़ईगिरी। कताई बुनाई, कताई बुनाई, ये सभी क्या हैं, उपयोगी कला हैं। और भी हो सकती हैं इसके
बाद और भी हो सकते हैं, आदि कर सकते हैं, यहाँ आदि लिख देंगे। ठीक है, ये सभी होंगी क्या, उपयोगी कला। और ललित कला किसे कहेंगे, तो ध्यान देंगे, ललित कला होती हैं, ललित कला आनंद और सौंदर्य बोधक कला। ये क्या है, ललित कला होती है, आनंद और सौंदर्य बोधक कला होती है। ठीक है, आनंद और सौंदर्य बोधक कला को ललित कला कहा जाता है। तो देखिए आनंद और सौंदर्य बोधक कला कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत 5 कलाएं आ जाएंगी। चित्रकला, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, वास्तुकला, इसके बाद चौथा है संगीत कला, संगीत कला चौथा हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, संगीत कला दिख रहा है, चलिए। और अगला है काव्य कला, क्या है, काव्य कला है। ललित कला, कितनी कलाएं हैं ललित कला में, 5 हैं। चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, संगीत कला है, काव्य कला है। अब इसको देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें से रूप प्रधान कौन सी हैं। ललित कला में कुछ रूप प्रधान होती हैं, ललित कला में तो कौन कौन से हैं रूप कला, रूप प्रधान, जिसमें रूप हो। ठीक है, जिसमें रूप दिखाई दे, कोई ना कोई रूप दिखाई दे आपको, वो होती हैं, क्या होती हैं वो, रूप प्रधान। जैसे चित्रकला में रूप होता है, किसी न किसी चीज का रूप देखते हैं आप। मूर्तिकला में भी वही चीज, रूप कला रूप प्रधान है, वास्तुकला भी रूप प्रधान है। ये तीनों कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये तीनों रूप प्रधान होती हैं। कैसी, रूप प्रधान कला हैं तीनों। कैसी कला, ये तीनों रूप प्रधान कला हैं। कौन कौन सी, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। और संगीत कला जो है ये ध्वनि प्रधान है। कैसी है, ध्वनि प्रधान है, ध्वनि प्रधान है। और काव्य कला क्या है, काव्य कला भाव प्रधान है। ठीक है, काव्य कला है भाव प्रधान, भाव प्रधान। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर अब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला है, तो देखिए बढ़ई गिरी, सोनार गिरी, कताई बुनाई, ये सभी उपयोगी कला में आएंगी, क्योंकि उपयोग डेली जो उपयोग होते हैं ये हैं। ठीक है, उपयोगी कलाएं। इसके बाद काव्य कला यहाँ पर एक दिया गया है, जो कि ये है यहाँ पर ललित कला में आता है। तो ललित कला का 5वां जो यहाँ पर है भाग, काव्य कला है। ठीक है, तो ललित कला आनंद और सौंदर्य बोधक, जो आनंद दे और सुंदरता जो जिसमें दिखे, वो है आपका ललित कला। और ललित कला में 5 कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ये तीनों, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये तीनों रूप प्रधान होती हैं। इसके बाद संगीत कला जो है ध्वनि प्रधान होती है। इसके बाद काव्य कला जो होती है भाव प्रधान होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसके संबंध में। तो इसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। और आप लोग अगर विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे या तो और किसी गाइड से पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, रटेंगे उससे, और रटा चीज कितना रटेंगे।
जो क्वेश्चन उसमें रहेंगे वही रटेंगे, उससे अगर बदल कर आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर ए पढ़ लेंगे तो इससे चाहे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं